सुप्रभात छात्रों। हम सृजनात्मक भाषा जो है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तो उसका अर्थ क्या है, सृजनात्मक हिंदी यानी क्या है? तो उसका अर्थ है आदर्श या श्रेष्ठ भाषा जो है वह सृजनात्मक हिंदी कहा जाता है। भाषा का जो रूप उस भाषा के प्रयोक्ताओं के अतिरिक्त अन्य भाषा भाषियों के लिए आदर्श होगा, जिसके माध्यम से वे उस भाषा को सीखेंगे। जिस भाषा का रूप व्यवहार, पत्राचार, शिक्षा तथा सरकारी कामकाज में होगा, वह उस भाषा का मानक रूप है। हिंदी में मानक शब्द का प्रचलन अंग्रेजी के स्टैंडर्ड शब्द के पर्याय के रूप में हुआ। यानी मानक शब्द का प्रचलन जैसे अंग्रेजी शब्द का स्टैंडर्ड जो है उसके आधार पर हो चुका है। भाषा के जिस रूप को प्राय व्याकरण सम्मत, शुद्ध, परिनिष्ठित तथा परिमार्जित कहा जाता है। सृजनात्मक भाषा की कुछ अपनी विशेषताएं होती है। सृजनात्मक भाषा जो होती है उसकी कई अपनी परिभाषाएं हो या विशेषता होती है। जैसे सृजनात्मक भाषा व्याकरण के नियमों द्वारा अनुशासित होती है। यह भाषा का परिनिष्ठित या मानक रूप हुआ करता है। भाषा के इस रूप में अंतःकरण और गंभीरता हुआ करती है। सृजनात्मक भाषा का रूप बोलचाल की भाषा से भिन्न होता है। यानी सृजनात्मक भाषा जो है वह यानी बोलचाल की भाषा से भिन्न होती है। सृजनात्मक या मानक भाषा किसी देश अथवा राज्य की वह प्रतिनिधि तथा आदर्श भाषा होती है। इसका वहां के शिक्षित वर्ग द्वारा अपने सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक तथा प्रशासनिक कार्यों के में समान रूप से प्रयोग किया जाता है। सृजनात्मक हिंदी को सर्वमान्य रूप से शिक्षित शिष्ट समुदाय द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। इसे राजनीतिक दृष्टि से राष्ट्रभाषा, राजभाषा और संपर्क भाषा का दर्जा दिया जाता है। यह साहित्य, शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान, कला और संस्कृति की विभिन्न विधाओं की अभिव्यक्ति, आदान प्रदान तथा संप्रेषण का माध्यम है। यह सब इसके बहिरंग आयाम हैं। इन आयामों का मूल अंतरंग आधार मानक हिंदी की तरह अनुरूपता है, जो ध्वनि, शब्द और वाक्य स्तर पर कुछ विशेष और सर्वत्र समानता गृहीत व्याकरणबद्धता के कारण सहजता, सुबोधता सिद्ध हुए हैं। सृजनात्मक भाषा के दो भेद होते हैं। एक विशुद्ध साहित्यिक भाषा जो साहित्य में प्रयुक्त होती है, दूसरी जो लोक साहित्य तथा पत्र पत्रिकाओं में प्रयुक्त होती है। यानी सृजनात्मक भाषा के दो भेद होते हैं, जो साहित्य में प्रयुक्त होते हैं और लोक साहित्य के रूप में जो प्रयुक्त होते हैं। विशुद्ध साहित्य साहित्यिक रूप मानक या परिनिष्ठित होता है। यानी वो मानक या परिनिष्ठित रूप जो होता है वह विशुद्ध साहित्यिक भाषा होती है। भाषा का यह रूप व्याकरणिक नियमों द्वारा अनुशासित होता है। साहित्य का संबंध शिष्ट समाज से होता है। इसके अंतर्गत बुद्धिजीवी वर्ग आता है। इस रूप में सरलीकरण तथा आधुनिकीकरण की प्रवृत्ति को अपनाते हुए संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी तथा आवश्यकता अनुसार दूसरी भाषाओं के शब्दावलियों का प्रयोग किया जाता है। सृजनात्मक भाषा के इस रूप में गांभीर्य तथा अंतःकरण की प्रवृत्ति के दर्शन भी होते हैं। अतः शिष्ट साहित्य रचना में हिंदी के मानक रूप को अपनाया जाता है। सृजनात्मक भाषा का दूसरा रूप लोक साहित्य, पत्र पत्रिकाओं तथा समाचार पत्रों में देखने को मिलता है।
इसकी भाषा बोलचाल की भाषा के निकट हुआ करती है। यानी दूसरा जो प्रकार है वह है यानी लोक साहित्य। जो लोक साहित्य अलग अलग पत्र पत्रिकाएं जो है उसमें से यानी प्रकाशित होता है। तो ऐसे जो सृजनात्मक जो भाषा है तो उसे दो रूप होते हैं। एक यानी नियमावली में बद्ध जो है वह यानी परिनिष्ठित भाषा, और दूसरा जो है पत्र पत्रिकाओं यानी लोक साहित्य की भाषा। सृजनात्मक हिंदी भाषा के संदर्भ में कहा जा सकता है कि सृजनकर्ता अपने पाठक वर्ग को ध्यान में रखते हुए ही भाषा का प्रयोग करता है। इसी कारण सृजनात्मक भाषा भी आवश्यकता अनुसार अपना रूप बदलती है। कभी वह परिनिष्ठित रूप धारण करती है तो कभी बोलचाल की भाषा बन जाती है। यानी वह भाषा जो है वो कभी परिनिष्ठित रूप धारण करती है तो कभी बोलचाल की भाषा बन जाती है। सृजनात्मक भाषा के मानकीकरण की प्रक्रिया का आरंभ लगभग 2 वर्ष पहले शुरू हुआ था। आज सृजनात्मक हिंदी मानक हिंदी खड़ी बोली की वह परिष्कृत रूप है जो भारत की राष्ट्रभाषा, राजभाषा और व्यवहार भाषा के रूप में स्वीकृत है। यह उच्च शिक्षा का माध्यम है। भारत के अनेक राज्यों के प्रशासकीय कार्यकलाप इसी के माध्यम से होता है। इसमें सभी प्रकार के ज्ञान, विज्ञान, वाणिज्य, प्रौद्योगिकी, पत्रकारिता और तकनीकी आदि से संबंधित समर्थ शब्दावली है। अतः यह हर दृष्टि से स्वायत्त है। यानी यह सृजनात्मक हिंदी जो है वह सृजनकर्ता जो है यानी जो लेखक है उससे यानी वह अपनाता है। सृजनात्मक या मानक हिंदी के प्रयुक्ताओं की संख्या भारत और विदेशों में 50 करोड़ से भी ज्यादा है। प्रयोक्ता यानी उसका प्रयोग करने वाले जो है वो 50 करोड़ से भी ज्यादा लोग हैं। इसका प्रयोग क्षेत्र भारत का विशाल भूभाग तो है ही, इसके अतिरिक्त कई विदेशों में शिक्षा एवं साहित्य के स्तर पर इसका प्रचार प्रसार है। आज सृजनात्मक हिंदी किसी भी प्रकार के विषय संबंध में हर प्रकार की अभिव्यक्ति में समर्थ है। शिक्षा, शास्त्र, ज्ञान विज्ञान, वाणिज्य, पत्रकारिता, कानून आदि क्षेत्र की किसी भी प्रकार की अभिव्यक्तियों के लिए उसके पास अपना उपयुक्त शब्द भंडार है। अपनी सार्थक प्रयुक्तियां, अपनी संरचनात्मक प्रक्रिया, सृजनात्मक या मानक भाषा की विशेषता इसकी केंद्रोन्मुखता होती है। इस दृष्टि से हिंदी को मानक रूप प्रदान करने में राजनीतिक परिस्थितियां भी सहायक रही है। सृजनात्मक हिंदी देश विदेश के करोड़ों लोगों के द्वारा प्रयुक्त होने के कारण बड़ी शीघ्रता से मानक रूप प्राप्त कर लिया। बड़ी शीघ्रता से उन्होंने मानक रूप प्राप्त कर लिया है। आज इसका प्रयोग करने वालों की संख्या 70 करोड़ है। हिंदी अधिकाधिक लोगों के लिए सहजता पूर्वक बोधगम्य होने से सृजनात्मक भाषा के स्तर तक पहुंच चुकी है। इसे हमारे लिए समझना, अपनाना और विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अभिव्यक्ति प्रयोग हेतु ग्रहण करना अपेक्षाकृत सहज है। इसमें व्याकरणिकता समानता है। मानक भाषा लिखित और मौखिक रूप में प्रयुक्त होती है। इन दोनों रूपों में इसकी मानकता अक्षुण्ण बने रहने के कारण है वे दोनों रूप एक से व्याकरणिक ढांचे में ढले होते हैं। 20वीं सदी के शुरू में हिंदी के मूर्धन्य विद्वानों ने व्याकरणिक स्तर पर हिंदी को एकरूपता लाने का प्रयास किया है। इस तरह आज हिंदी का सृजनात्मक रूप उसे एक ऐतिहासिक परंपरा से प्राप्त हुआ है। वह अपने आप में पूर्ण स्वायत्त एवं संक्षिप्त है। सृजनात्मक रूप प्राप्त करने के लिए हिंदी को अनेक
संघर्ष करने पड़े हैं, तब वह एक स्थान पर टिकी हुई है। सृजनात्मक लेखन अर्थात नूतन निर्माण की संकल्पना, प्रतिभा एवं शक्ति से निर्मित पदार्थ सृजनात्मकता को ही कैलरीज ने कल्पना कहा है। यानी कैलरीज जो है उन्होंने सृजनात्मकता को कल्पना कहा है। कल्पना अर्थात नव सृजन की वह जीवनी शक्ति जो कलाकारों, कवियों, वैज्ञानिकों और दर्शकों में होती है। यानी नव सृजन जो है वह एक नई शक्ति है। वह किसमें होती है? कलाकारों में होती है, कवियों में होती है, वैज्ञानिक हो या दार्शनिक हो उसमें भी होती है। जैसे उसे आइडिया कहते हैं यार, यह कल्पना यानी आइडिया। तो यह कल्पना के सहारे ही ये ऐसा किया तो क्या होगा, ये ऐसा हम कर सकते हैं, यह कल्पना है। उसमें कवि भी है, कलाकार है, दार्शनिक है, वैज्ञानिक है। तो यह सृजनात्मकता यानी कि क्या है? यानी नया निर्माण है। सृजनात्मकता कभी कलाओं की प्राथमिक प्रेरणा है। इसे परिभाषित करना वैसे ही काल्पनिक एवं कठिन है जैसे प्यार और घृणा जैसे विषयों को परिभाषित करना। सृजनात्मकता एक आदर्श वैचारिकता है जो एक कलाकार के मस्तिष्क की महत्वपूर्ण स्वाभाविक प्रवृत्ति है तथा कलाकार में संबंधित उसके अतीत और वर्तमान के परिवेश से प्रभावित करती है। जैसे कलाकार जो होते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि यानी रामायण और महाभारत, ये दो पिछले साल से हम कोरोना महामारी से गुजर रहे हैं, तब से देखते हैं कि पिछले साल हर दिन यानी रामायण और महाभारत लगता था। सुबह सुबह लोग उसे देखते रहते थे। यानी उसके किराएदार जो है, तो वो किराएदार यानी सीता और राम का रोल निभाने वाले, तो उनके कभी हमने इंटरव्यू देखे तो उसी समय उन्होंने बताया कि यानी जब हम रामायण और महाभारत, रामायण का हम चित्रीकरण कर रहे थे, उसी समय कहीं बाहर भी हम गुजर गए, घूमते रहे, बाजार में गए तो लोग हमें सीता समझने लगे, लोग हमें राम समझने लगे और वे हमें नमस्कार करने लगे। बाहर पढ़ना मुश्किल हो गया। तो यह जो कलाकार जो उसमें चित्रित हो जाते हैं, उसी रूप में हम उसे देखते रहते हैं। राम और सीता की यह स्थिति बहुत, या उसी तरह हम कृष्ण जो है, महाभारत का पात्र प्रमुख कृष्ण है, तो कृष्ण भी यानी वैष्णव संप्रदाय में विष्णु का रूप है, तो लोग उसे भी यानी कृष्ण समझने लगे, उसका भी यानी नमस्कार करने लगे हैं। तो ऐसे जो है कलाकार में उसी तरह वो बन जाता है, उनके भाव उसी तरह बन जाते हैं। तो यह कलाकार उसमें महत्वपूर्ण होते हैं और उसका वर्तमान के परिवेश प्रभावित होता है। कलाकार जो होता है उसी तरह रहने लगता है। यानी वो प्रसंग जो है पौराणिक कथा है, राम और सीता यानी रामायण, तो उसमें ये पात्र आजकल जो किरदार निभा रहे हैं, तो समाज के लोग उसे उसी तरह देखने की यानी अपेक्षा रखते हैं, उसे देख लेते हैं। सृजनात्मक व्यक्ति है वह योग्यता है जिसके द्वारा उन वस्तुओं या विचारों का उत्पादन करना है। वह अनिवार्य रूप से नए हो और उन्हें जिन्हें वह पहले से जानता हो। जो व्यक्ति इस प्रकार का नवीन कार्य करते हैं उन्हें सृजनशील या सृजनकर्ता कहा जाता है। और जिस प्रतिभा के आधार पर वह नई कृति या रचना का आविष्कार कर देता है, तो वह उसे सृजनात्मक कहा जाता है। कई विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा बनाने का प्रयत्न कर दिया है। यानी सृजनात्मक हिंदी यानी क्या है, तो सृजन यानी क्या है? नया निर्माण। जैसे बीज, हम बारिश का मौसम है या एक मूंगफली का बीज आप मिट्टी में बो दीजिए, 2-3 दिन के बाद उसमें से ऊपर अंकुर आ जाता है, ये सृजनात्मकता है। संघर्ष करके वो ऊपर आ जाता है और धरती के ऊपर आकर
फिर उसका विकास हो जाता है। यानी क्या हो जाता है कि यानी संघर्ष से ही यानी तीसरे दो व्यक्तियों के दो ताली यानी चुटकी बजानी है, आवाज हमें निकालना है, ऐसा ऐसा करते हैं तो आवाज नहीं निकले, लेकिन दो उंगलियां हैं वो इकट्ठा कर देते तो चुटकी बजती है। ये दोनों हाथ है, हमें ताली बजाने आवाज निकालनी है, लेकिन ऐसे ऐसे करते हैं तो हम कुछ भी हमें यह आवाज नहीं, लेकिन ऐसे हम दोनों इकट्ठा कर देते हैं तो वहां से क्या है तीसरे की निर्मित होती है। तो यह ध्वनि की निर्मित करनी है तो एक से नहीं होती है, चुटकी की आवाज हो, ताली की आवाज हो, तो यही उससे सृजन है, नया कुछ हम कर देते हैं। तो ऐसे यानी सृजनात्मक हिंदी के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अपने विचार रखे हैं, उसके बारे में हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।